बहुत अच्छा किया है कि 10-90 डेस्क चालू की है। पर कुछ चीज़ें हैं गवर्नमेंट से जो छूट गई हैं, लाइक गवर्नमेंट ने 10-90 चालू किया है थाने से, और कुछ लड़कियों की फैमिली या घर वाले ये अलाउड नहीं करते हैं थाने में जाना, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इसको थाने से चालू ना करके और किसी जगह से भी हो सकता है तो वो करें। और बाकी मैंने देखा है कि इंडिया में जो भी है कि हिंदी पर कोई भी इतना जोर नहीं दिया जाता है, सब इंग्लिश को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जबकि हम इंडिया में हैं तो ऐसा क्यों? बाहर कंट्री में, फॉरेन कंट्री में देखो आजकल हिंदी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, सारे स्कूलों में हिंदी को लेकर बहुत ज़्यादा सब कुछ है, पर इंडिया में ऐसा क्यों नहीं है? इंडिया में इंग्लिश को प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा। बस इस चीज़ के बारे में थोड़ा गवर्नमेंट। और दो सुझाव, दोनों वाजिब और बेहतर सुझाव हैं। एक जो आपने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े जो मुद्दे हैं उसकी व्यवस्था में बदलाव आए, और दूसरा जो आपने कहा कि वो ये कि हम अगर अपनी भाषा पर और अपनी मातृभाषा, जिसको कई लोग मातृभाषा कहते हैं, पर गर्व करने लायक काम कर सके। आपका नाम बता दें। पूजा। पूजा। और आप में से जो कोई भी, मान लीजिए आपके कोई साथी बात कर रहे हो, उस राय या विचार से इत्तेफाक रखते हैं, उसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हो तो मुझे इशारा कर देना, मैं एक एक करके बताऊंगा। लेकिन अगर लगता है कि नहीं, जो वो बोल रहे हो बात सही है, गलत है, और उसमें आप बीच में कुछ बोलना चाहते हो, मुझे इशारा कर दीजिएगा या आवाज दे दीजिएगा, मैं सब पर आऊंगा। जी। जी मेरा नाम स्वाति मिश्रा है। जैसे कि अभी आपने बोला कि इन्होंने जो आंसर दिया कि हिंदी पर हमें जोर देना चाहिए, ये बिल्कुल फैक्ट है। आप अगर अमेरिका में स्कूल्स को उठाकर देखेंगे, तो वहाँ पर इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी की प्रायोरिटी दी जा रही है। हमारे इंडिया से ज़्यादा अमेरिका में हिंदी को आगे रखा जाता है, हर स्कूल में हिंदी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस पर तो गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट अगर करेगी तो वो चीज़ होगी। ये चीज़ गवर्नमेंट को करना चाहिए कि अगर वो इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है ना, तो वो ये बोले कि नहीं, आपको हिंदी है तो उसको आगे रखना है, क्योंकि हम इंडिया से हैं। तो इतना कहना चाहूँगी कि इसके आगे अगर हम देखें, लड़कियों की सुरक्षा काफ़ी अच्छी रही है इस गवर्नमेंट में। बस मैं इतना चाहूँगी, गवर्नमेंट कोई भी बने, लेकिन जो आगे आने वाले वक़्त में ये चीज़ें बदले ना। अगर लड़कियों को लेके कोई भी सुरक्षा बनाई गई है, 1090, 100 या 112 जो भी बनाई गई है, उसको वैसे ही रखा जाए, इनफैक्ट उसको और आगे लाया जाए। जैसे कि अभी हमने देखा कुछ ही वक़्त से 2 या 3 बार से ऐसा हुआ है कि पुलिस की जॉब में लड़कियों को हिस्सेदारी उतनी ही मिली है जितनी मिलनी चाहिए थी। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि उसको और बढ़ाया जाए, क्योंकि फॉर्म निकलते हैं, मान ली फॉर्म निकले हैं 10, उसपे फॉर्म पड़ रहे हैं 10,000। तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप वैकेंसी भी उसी लेवल से निकालें, क्योंकि ज़रूरत है। अब मैं जैसे कि अभी एक चीज़ है अग्निवीर, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ, मैं उसको मना नहीं करती। मैं लड़की हूँ, मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि आप मानिए आर्मी की जो जॉब है ना, वो हमारे घर चलाने के लिए नहीं है, वो देश की सेवा करने के लिए है। ये फैक्ट है कि 24 साल से ज़्यादा हमारी एज नहीं होती है कि हम उतना लड़ें-भिड़ें, क्योंकि हमें भी एक परिवार बनाना होता है, हमें शादी करनी होती है, नॉर्मल सी चीज़ है। जब एक अब आपकी फैमिली होती है, बीवी बच्चे या कोई भी होता है, तो आप देश को उतनी प्रायोरिटी नहीं दे पाएँगे, क्योंकि आपके घर में आपका कोई इंतज़ार कर रहा है, और आपकी हेल्थ भी उतनी अच्छी नहीं रह जाती है। तो वैसे ही मैं चाहती हूँ कि जैसे अगर जो रिटायर हो रहे हैं ना जिस लेवल से, तो पुलिस में भी अब थोड़ा-सा ये करना चाहिए कि एक एज जब 60 साल पहुँच जाता है, 60 साल का इंसान अगर कोई चोर जा रहा है, उसको पकड़ने नहीं भाग सकता। तो उस पर भी गवर्नमेंट को थोड़ा-सा काम करना चाहिए। आपका नाम? स्वाति मिश्रा। स्वाति। और स्वाति ने एक चीज जो बेहतर कही, वो जो आपने कहा कि सरकारें अगर कुछ अच्छा कर रही हो तो अगली सरकार आने पर उसको रोक मत दीजिए, जी, जी, उसको रोके ना अगला भी। लगाई जाए। जी। सर मैं शिक्षा के लिए कहूँगी, और ये जो सरकार है, आई नो आने वाली सरकार जो भी हो, उसमें जो इम्प्रूवमेंट उन्होंने किए हैं वो ही रहें, और और ज़्यादा ही अच्छे से उनमें संशोधन करें, और बल्कि अच्छे अच्छे कार्य करें वो। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में ही जो हमारे पेपर लीक हो रहे हैं, आने वाली सरकार में पेपर लीक ना हो। जैसे हम मेहनत करते हैं, लेकिन हम पेपर देने जाते हैं, पेपर देने भी जाते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। इससे हमारा जो आत्मविश्वास होता है वो तो टूट जाता है, जो हम पहले तैयारी कर चुके हैं, फिर बाद में हमारा आत्मविश्वास टूट जाता है, क्योंकि हमें क्या पता अगली बार भी लीक हो सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट को बस मेरा इतना सुझाव है कि आगे कोई भी पेपर हो, कोई भी स्टूडेंट हो, बस पेपर लीक ना हो। जी। आपका नाम? संगीता मौर्य। जी। और संगीता ने वो वाजिब सवाल उठाया जो मैं उत्तर प्रदेश के, मैंने कहा ये 12वीं मेरी लोकसभा है, जहाँ हर जगह युवाओं से बात कर रहा हूँ, पेपर लीक का मुद्दा, आप इस पर कुछ कहना हाँ चाहेंगे? जी, मैं इस पे बस इतना कहना चाहूँगी, मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि इन्होंने बोला कि पेपर लीक हुआ तो इनका मन टूट जाता है। बट मैंने एक चीज़ बोलना चाहूँगी उसमें, कि अगर वो पेपर लीक हुआ तो उसमें गवर्नमेंट की गलती हो सकती है कि उन्होंने कहीं लापरवाही की है तो पेपर लीक हुआ। बट अगर उस पेपर लीक होने के बाद वो पेपर रद्द नहीं किया जाता, तो वो लोग वहाँ उस जॉब पर बैठे होते जिन्होंने फ्री में वो पेपर पास किया है। तो वो पेपर रद्द करना बिल्कुल मेरे हिसाब से तो ठीक था, क्योंकि अगर हो सकता है कि वो लोग उस जगह बैठे होते हैं तो तब भी आपको वहाँ बैठने का नंबर नहीं आता, आपको जॉब नहीं मिलती।
क्योंकि जिन लोगों ने पेपर लीक किया उनको पहले से पेपर पता था और वो पास हो जाते हैं। और छोटी सी चीज और बोलूंगी अगर टाइम, मैं एक चीज और गवर्नमेंट को लेके काफी टाइम से दिमाग में थी कि एक चीज चली आ रही है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी यहाँ पे, कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। बस गवर्नमेंट अपनी इस चीज को हटा दे। जो अब हो रहा है वो एकदम परफेक्ट हो रहा है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अगर कोई भक्त है ना तो उसका भी मंदिर बनाया जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा श्री राम जी, उनके बेटे लव कुश का मंदिर नहीं है कहीं, लेकिन हनुमान जी का मंदिर है। तो वो एकदम परफेक्ट चीज हुई है। अगर कहीं से किसी को बदला गया है कि उनको टिकट नहीं मिला किसी जगह से, तो अच्छा हुआ नहीं मिला, क्योंकि राजा का बेटा राजा मैंने ये किसी किताब में नहीं लिखा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।